हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है उसका जो आपके पास चैप्टर नंबर 5 है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो आज मैं आपको स्क्वायर रूट शुरू कराने वाली हूँ। लास्ट क्लासेस में हमने स्क्वायर नंबर्स कंप्लीट कर लिया। तो चलिए पहले ट्राई दिस कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने एग्जाम्पल और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर ट्राई दिस देखें, पेज नंबर 61 पे ये ट्राई दिस है। इसमें आपके पास यहाँ पर 11⁻² इज इक्वल्स टू 121। वट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121? तो देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये किसका स्क्वायर है। अभी तक हम ये जानते हैं कि नंबर का स्क्वायर क्या होता है ना। अब आपको यहाँ पर स्क्वायर दे रखा होगा और आपको नंबर बताना होगा कि किस नंबर का स्क्वायर है। तो 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ 11। क्लियर। उसके बाद 14⁻² इज इक्वल्स टू 196। वट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 196? वो 196 का स्क्वायर क्या होगा? सॉरी 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा? ये किसका स्क्वायर है वो बताना है, वो नंबर आपको बताना है। तो 196 जो है वो 14 का होता है। 14 इंटू 14 करोगे तो 196 आएगा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज इक्वल्स टू 14। क्लियर। तो स्क्वायर रूट आपको पता चल गया। यहाँ पर अब आपको स्क्वायर वाला नंबर मिलेगा और आपको ये बताना है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक और ट्राई दिस है एग्जाम्पल से पहले। यहाँ पर ये वाला जो ट्राई दिस है इसमें जो आपका मेथड यूज़ होने वाला है वो ये वाला मेथड यूज़ होने वाला है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मेथड। तो मैं इस ट्राई दिस में ही आपको ये मेथड समझा दूंगी कि क्या है। ठीक है। देखो आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, by repeated subtraction of odd numbers starting from 1 find whether the following numbers are perfect square or not. If the number is a perfect square then find its square root. कह रहे हैं आपको सब्ट्रैक्शन मेथड लगाना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड लगाना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना तो उसका स्क्वायर रूट क्या है वो भी साथ के साथ बता दो। क्लियर हो गया क्वेश्चन। आप करेंगे कैसे इस मेथड को ध्यान से समझिएगा। आपको एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चंस मिलेंगे इस मेथड के। तो अगर हम यहाँ पर करें इसको, तो ये आपके पास यहाँ पर ट्राई दिस है, पेज नंबर 62 का ट्राई दिस है ये। ठीक है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास यहाँ पर 121। बात कर रहे हैं यहाँ पर रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड होता है। इसमें से आप क्या करो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते रहो जब तक 0 नहीं आ रहा। ठीक है। कैसे वो यहाँ पर देखो, 121 में से पहले 1 को माइनस किया तो 120 आ गया। क्लियर। अब इस 120 में से दूसरा ऑड नंबर क्या होगा? 3, उसको माइनस किया। याद रखना जो आंसर यहाँ आएगा उसमें से ही माइनस करना है दूसरा ऑड नंबर। तो यहाँ आ गया 117। ठीक है। 117 में से 3 के बाद ऑड नंबर होता है 5, तो ये आ गया 112। 112 में से 7 को माइनस कर दो तो यहाँ आ जाएगा 105। 105 में से 9 को माइनस कर दो, ऑड नंबर लिखती जा रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास? आ जाएगा 96 प्लस 405। ठीक है। 96 में से अब आप क्या करो, किसको माइनस कर दो? 11 को माइनस कर दो तो 5 और 1 8, 85। 85 में से क्या करो, 13 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 72। 72 में से क्या करो, अब 15 को माइनस करो तो आपके पास आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, 6 में से 1 जाएगा 5। 57 में से क्या करो आप, 17 को माइनस करो तो आ जाएगा 40। 40 में से क्या करो, 17 के बाद होता है 19 आपका ऑड नंबर। 19 को माइनस करो, 10 में से 9 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2। 21 में से क्या करो, 21 को, क्योंकि अगला 21 ही होता है, आ गया 0। तो इसका मतलब 0 आ गया तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो आपको यही बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। साथ के साथ इसका स्क्वायर रूट बताना है। वो कैसे निकालेंगे? इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल 11 स्टेप्स हैं यहाँ। तो इसका मतलब ये 11 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। एक और पार्ट करते हैं, अगर कहीं भी डाउट होगा तो अब क्लियर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट है आपके पास 55। अगेन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड लगाओ। 55 -1 किया 54 आ गया।
54 में से 3 को माइनस किया 51 आ गया। 51 में से 5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। 46 में से 7 को माइनस कर दो तो 6 यहाँ से गए 40, 39 आ जाएगा। 39 में से 9 को माइनस कर दो 30 आ जाएगा। 30 में से 11 को माइनस कर दो तो 10 में से 1 गया 9, 2 में से 1 गया 1, 19। 19 में से 13 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 6। अब अगला नंबर होता है यहाँ पर 15 और यहाँ है 6, पर ये तो माइनस नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल है, पर ज़ीरो तो आया ही नहीं, तो इसका मतलब 55 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। क्लियर हुआ कि हमने इसको आगे क्यों नहीं किया, क्योंकि 6 में से 15 जा नहीं सकते ना, इसीलिए। ठीक है, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा जीरो आ जाए, इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अभी और है क्वेश्चंस और पार्ट्स हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखो यहाँ पर 36 है आपके पास। चलो स्टार्ट करते हैं। 36 माइनस 1 किया 35 हो गया। 35 माइनस का 3 किया तो 32 हो गया। 32 में से किसको माइनस करेंगे, 5 को माइनस कर दो, 27 हो गया। 27 में से 7 को माइनस कर दो, 20 हो गया। 20 में से 9 को माइनस कर दो, 11 हो गया। 11 में से 11 को माइनस कर दो, 0 आ गया, आगे ना 0, तो इसका मतलब 36 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। हेंस 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा जब ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे निकालेंगे, स्टेप्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये 6 का है। वैसे भी ये तो आपको पता ही होगा, 6 × 6 36 होता है। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं यहाँ पर, वो है आपके पास 49। करो माइनस, 49 माइनस 1 किया 48 आ गया। 48 में से 3 को माइनस किया 45 आ गया। 45 में से 5 को माइनस किया 40 आ गया। 40 में से 7 को माइनस किया 33 आ गया। 33 में से 9 को माइनस कर दो तो यहाँ पर 13 में से 9 24 आ जाएगा। 24 में से 11 को माइनस करो 13। 13 में से 13 को माइनस किया 0, तो इसका मतलब 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है। हेंस 49 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। और किसका है, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्टेप्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर आ गया 7। ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर। इसके बाद अभी आपके पास एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, वो है 90। अभी आपके पास होमवर्क पार्ट है, तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए इसी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से और बताइए क्या 90 आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। देखते हैं सबसे पहले कमेंट किसका आने वाला है। कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। बाकी एक्सरसाइज में भी आएंगे इसके क्वेश्चंस, उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को क्या कराने वाली हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में इसके एग्जाम्पल्स शुरू कर देंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।